एक जमाना था जब बॉलीवुड में कोई फिल्टर नहीं था, कोई फोटोशॉप नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। जो था वो था प्योर, रॉ, रियल। और उस दौर में कुछ चेहरे थे जो सिर्फ चेहरे नहीं थे, वो एक फीलिंग थे, एक इमोशन थे, एक ड्रीम थे। 70 के दशक का वो गोल्डन ईरा जब बॉलीवुड की हर एक्ट्रेस एक यूनिवर्स थी। आज हम उन्हीं यूनिवर्सेस की बात करेंगे। टॉप 10 एक्ट्रेसेस जिन्होंने 70 के दशक में बॉलीवुड को एक ऐसा मैजिक दिया जो आज तक कोई रिपीट नहीं कर पाया। और नंबर 1 पर वो नाम है जिसे देखकर खुद भगवान ने कहा होगा, ये मेरी सबसे खूबसूरत रचना है। तैयार हो तो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर तुम पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो फिल्मीफाइंग भाई को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यहाँ वो कहानियां बताई जाती हैं जो बॉलीवुड छुपाता है। और अगर तुम पहले से हमारे फैमिली का हिस्सा हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने उस दोस्त को शेयर करो जो बॉलीवुड का दीवाना है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 10, परवीन बाबी। जवान जाने मन, हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल ये दुनिया ना जाने की लगी, ये नहीं दिल लगी, आते हैं कई तूफान। 70 के दशक की बॉलीवुड में एक चेहरा था जो बाकी सबसे अलग था। परवीन बाबी, वो वेस्टर्न लुक, वो कॉन्फिडेंस, वो एनर्जी। दीवार, नमक हलाल, शान, अमर अकबर आंथोनी, अमिताभ बच्चन के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आज भी याद की जाती है। स्क्रीन पर जब परवीन आती थी तो सब कुछ और वाइब्रेंट हो जाता था। परवीन पहली इंडियन एक्ट्रेस थी जिनकी फोटो टाइम मैगजीन के कवर पर आई 1976 में। एक इंडियन एक्ट्रेस, इंटरनेशनल कवर। उनका स्टाइल उस दौर में रेवोल्यूशनरी था। जीन्स पहनती थी, वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती थी और बॉलीवुड में एक नई डेफिनेशन लाई। लेकिन परवीन की लाइफ उतनी ही ट्रेजेसिक थी जितनी ग्लैमरस थी। मेंटल हेल्थ इश्यूज ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया और 2005 में अकेले अपने अपार्टमेंट में उन्होंने दुनिया छोड़ दी। लेकिन उनका जो इम्पैक्ट था वो आज भी जिंदा है। नंबर 9, जीनात अमान। तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। 70 के दशक में बॉलीवुड में एक रेवोल्यूशन आई और उस रेवोल्यूशन का नाम था जीनात अमान। मिस एशिया पैसिफिक 1970 और फिर बॉलीवुड में एंट्री हरे रामा हर कृष्णा, यादुन की बारात, डॉन, सत्यम शिवम सुंदराम। जीनात ने 70s के बॉलीवुड को एक नया लुक दिया, एक नई एनर्जी दी। देव आनंद के साथ हरे रामा हरे कृष्णा में उनका रोल आज भी आइकॉनिक है। एक ऐसी गर्ल जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती है। आज इतने दशकों बाद भी जीनात अमान इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, लाखों फॉलोअर्स हैं, क्योंकि असली ब्यूटी और असली ग्रेस एज से नहीं जाती। नंबर 8, मुमताज। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। 70 के दशक की शुरुआत में एक एक्ट्रेस थी जिसने बॉलीवुड को अपनी मुस्कान से जीत लिया था, मुमताज। अपना देश, तेरे मेरे सपने, खिलौना, रोती। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी 70 के दशक की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से एक थी। मुमताज की खासियत थी उनकी नेचुरलनेस। वो स्क्रीन पे जो भी करती थी वो कम्प्लीटली रियल लगता था। कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं, कोई फोर्सड परफॉर्मेंस नहीं। और उनका डांस, वो मूव्स, वो ग्रेस, आज भी देखो तो दिल खुश हो जाता। 1974 में शादी के बाद मुमताज ने फिल्म्स छोड़ दी, अपनी फैमिली को चूज किया। लेकिन जो लेगेसी छोड़ी वो आज भी 70s की सबसे प्रेशियस मेमोरीज में से एक है। नंबर 7, राखी। तुझको देखा था कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, दो दिल गाते हैं। एक एक्ट्रेस जिसकी आंखों में पूरी दुनिया बसती थी, राखी शर्मिली, कभी कभी, त्रिशूल, कसम, वादे। राखी की आईज, वो एक्सप्रेशंस, वो डेप्थ, जो कोई भी उन्हें एक बार देख ले वो भूल नहीं सकता। यश चोपड़ा की फिल्म्स में राखी का एक स्पेशल प्लेस था। कभी कभी में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी केमिस्ट्री आज भी बॉलीवुड की मोस्ट रोमांटिक ऑन स्क्रीन पेयर्स में से एक मानी जाती है। राखी की ब्यूटी में एक सैडनेस थी, एक डेप्थ थी जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती थी। वो सिंपली ब्यूटीफुल नहीं थी, वो हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल थी। नंबर 6, जया बच्चन। मेरी भीगी भीगी सी थामी थी साजन तुमने, सजन 70 के दशक में एक एक्ट्रेस आई जिसने प्रूव किया कि टैलेंट ही सबसे बड़ी ब्यूटी होती है, जया बच्चन। तब जया भदुरी, गुड्डी, उफ आर,
कोशिश, अभिमान, शोले। जया की ब्यूटी कन्वेंशनल नहीं थी, वो ग्लैमरस नहीं थी उस ट्रेडिशनल सेंस में, लेकिन जब वो स्क्रीन पर आती थी तो सब कुछ और डिम हो जाता था। ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें बेस्ट डिस्क्राइब किया था। जया के फेस पर एक ऐसा लाइट है जो किसी मेकअप से नहीं आता। गुडी में एक इनोसेंट फैन गर्ल, कोशिश में एक डेफ म्यूट वुमन, शोले में जाय की गर्लफ्रेंड, हर रोल में एक कंप्लीटली डिफरेंट जाया। जाया बच्चन ने साबित किया रियल ब्यूटी वो होती है जो टाइम के साथ और बढ़ती है। नंबर 5, शर्मिला टैगोर। न देगा। 70 के दशक में शर्मिला टैगोर और भी पावरफुल हो गई थी। आराधना, अमर प्रेम, दाग, मौसम। शर्मिला की ब्यूटी में एक रॉयल क्वालिटी थी, एक एलिगेंस थी जो नेचुरली आती थी। सत्यजीत रे की फिल्म से लेकर बॉलीवुड की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स तक हर जगह शर्मिला की एक अलग ही प्रेजेंस थी। आराधना में राजेश खन्ना के साथ उनकी केमिस्ट्री ने पूरे इंडिया को दीवाना कर दिया था। और उनकी आंखें, वो एक्सप्रेसिव आंखें जो बिना एक शब्द कहे सब कुछ कह देती थी। 70 के दशक की मोस्ट एलिगेंट और मोस्ट ग्रेसफुल एक्ट्रेस। नंबर 4, वहीदा रहमान। कहीं बीते ना ये रातें। 70 के दशक तक आते आते वहीदा रहमान एक लेजेंड बन चुकी थी। गाइड, प्यासा, कागज के फूल। वहीदा की ब्यूटी टाइमलेस थी, उनका फेस एक पोयम था, हर फीचर परफेक्ट, हर एक्सप्रेशन मीनिंगफुल। कागज के फूल में वो सीन जहां वो रेन में खड़ी है, वो इमेज, वो मोमेंट आज भी इंडियन सिनेमा के मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रेम्स में से एक है। पद्मश्री, पद्म भूषण और एक लेगेसी जो हमेशा जिंदा रहेगी। वहीदा रहमान ने साबित किया कि कुछ फेसेस कभी एज नहीं करते, कुछ ब्यूटीज कभी फेड नहीं होती। नंबर 3, हेमा मालिनी। खूब लगती हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। ड्रीम गर्ल, ये टाइटल ऐसे ही नहीं मिला। अंदाज, सीता और गीता, शोले, ड्रीम गर्ल, त्रिशूल, खुशबू। हेमा मालिनी की ब्यूटी बॉलीवुड की डेफिनेशन बन गई थी 70 के दशक में। जब लोग कहते थे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस तो पहला नाम हेमा का आता था। वो आईज, वो स्माइल, वो ग्रेस, वो डांस। धर्मेंद्र के साथ उनकी लव स्टोरी जो ऑफ स्क्रीन भी उतनी ही रियल थी जितनी ऑन स्क्रीन आज भी बॉलीवुड की मोस्ट रोमांटिक स्टोरीज में से एक है। शोले में बसंती, सीता और गीता में डबल रोल और उनका भरतनाट्यम ट्रेंड डांस। जब वो स्क्रीन पर नाचती थी तो पूरा थिएटर साइलेंट हो जाता था। ड्रीम गर्ल, फॉरएवर। नंबर 2, रेखा। इन आँखों की मस्ती अब बात करते हैं उस एक्ट्रेस की जो सिर्फ एक नाम से पहचानी जाती है, रेखा। 70 के दशक में रेखा एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी जो बॉलीवुड के इतिहास में शायद सबसे ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। शुरुआत में एक साउथ इंडियन गर्ल जिसे इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसे लोगों ने जज किया, लेकिन रेखा ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, कंप्लीट मेकओवर। और जब वो वापस आई तो एक नई रेखा थी, खूबसूरत। मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, सिलसिला। रेखा की ब्यूटी में एक मिस्ट्री थी, एक डेप्थ थी जो सिंपली देखने वाले को खींच लेती थी। वो सिंदूर जो वो पहनती हैं, वो मुस्कान जो हर सवाल का जवाब है, वो एटीट्यूड जो कहता है मुझे एक्सप्लेन नहीं करना। रेखा 70s की नहीं, रेखा किसी ईरा की नहीं, रेखा सिंपली रेखा हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अभी तक जितनी भी एक्ट्रेसेस की बात की, सब इनक्रेडिबल थी, सब आइकॉनिक थी, सब अनफॉरगेटेबल थी, लेकिन नंबर 1 के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा क्योंकि ये एक्ट्रेस टेक्निकली 70s की नहीं थी, लेकिन 70s में भी, 80s में भी, 90s में भी, 2000 के दशक में भी और आज 2026 में भी। जब भी बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की बात होती है, एक ही नाम आता है। नंबर 1, मधुबाला। कैसा है जनाब का तन भीगा है, सर गीला है। 1969 में सिर्फ 36 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़ गए। हार्ट की एक बीमारी थी जो उन्हें बचपन से थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो ज्यादा नहीं जिएंगी, लेकिन जितना जी उतने में पूरी दुनिया जीत ली। मुगल-ई-आज़म में अनारकली, वो सीन जहां मधुबाला दिलीप कुमार के सामने खड़ी है। उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनका एक्सप्रेशन इंडियन सिनेमा के सबसे ब्यूटीफुल फ्रेम्स में से एक। चलता का नाम गाड़ी में वो प्लेफुलनेस, वो मुस्कान जो देखकर लगता है जैसे सूरज निकल आया हो। मुगल-ए-आज़म की शूटिंग के दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच एक रियल लव स्टोरी थी, लेकिन वो लव स्टोरी कभी कंप्लीट नहीं हुई। दिलीप कुमार के परिवार ने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया और मधुबाला, उन्होंने वो दर्द अपनी आंखों में छुपा लिया और स्क्रीन पर वो ब्यूटी दिखाती रही जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब वो बीमार थी, जब वो बैरली चल पाती थी, तब भी वो सेट पर आती थी, तब भी वो कैमरा के सामने वो मैजिक क्रिएट करती थी। यही थी मधुबाला, एक ऐसी एक्ट्रेस
जिसने दर्द को आर्ट में बदल दिया, जिसने बीमारी को ब्यूटी में बदल दिया, जिसने एक शॉर्ट लाइफ में वो कर दिखाया जो कोई लॉन्ग लाइफ में नहीं कर पाया। उनका वो स्माइल, वो आईज, वो फेस आज भी जब कोई देखता है तो रुक जाता है, सोचता है ये रियल थी, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी। हाँ, मधुबाला रियल थी और इसीलिए वो लेजेंड है, इसीलिए वो नंबर 1 है, इसीलिए वो हमेशा नंबर 1 रहेंगी। बॉलीवुड की वीनस, द मैरिलिन मोनरो ऑफ इंडिया, मधुबाला। तो ये थी 70 के दशक की टॉप 10 मोस्ट आइकॉनिक बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिनकी ब्यूटी, जिनका टैलेंट, जिनकी ग्रेस आज भी इंस्पायर करती है, आज भी दिल को छू लेती है। इन सब ने एक बात साबित की, असली ब्यूटी कभी फेड नहीं होती, असली टैलेंट कभी ओल्ड नहीं होता और असली लेगेसी कभी खत्म नहीं होती। कमेंट में बताओ इनमें से तुम्हारी फेवरेट 70 के दशक की एक्ट्रेस कौन है, और अगर तुम्हें लगता है कि कोई नाम मिस हुआ तो वो भी जरूर बताओ। फिल्मीफाइंग भाई को सब्सक्राइब करो अभी, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ यहाँ मिलती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।